केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पुजारी मिश्रा। इस बुलेटिन में हम लेकर के आए हैं आपके लिए रांची की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। दो बहनों की संदिग्ध अवस्था में मौत। रात में छोटी बहन की थी बर्थडे पार्टी, सुबह एक ही कमरे में दोनों मृत मिली। रांची में दो बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना नामकुम थाना क्षेत्र स्थित बेल बागान की है। मृतका की पहचान संजय कुमार लखानी की बड़ी बेटी शीतल लखानी और छोटी बेटी मान्या लखानी के रूप में हुई है। उनकी मां ने बताया कि बुधवार की रात मान्या का बर्थडे था। सभी साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट किए। रात में खाना खाने के बाद दोनों जब साथ में सोने गए, सुबह 5 बजे जब वो दोनों के कमरे में गई तो बड़ी बेटी बेड पर और छोटी बेटी जमीन पर बेसुध पड़ी थी। बंद कमरे में मिले चाचा भतीजे के शव। शरीर में कोई स्क्रैच नहीं और न ही कोई सुसाइड नोट। जांच में जुटी पुलिस। रांची में बंद कमरे में चाचा भतीजे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मामला सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित मधुकम के एक घर का है। मृतक की पहचान गगनदीप चौधरी और अंकित चौधरी के रूप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज चुकी है। सुखदेव नगर थाना प्रभारी ने बताया कि शव में कोई स्क्रैच नहीं है, न ही कमरे में किसी भी प्रकार का कोई सुसाइडल नोट मिला है। ऐसे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। ट्रक ने किसान को कुचला। थाने के ठीक सामने हुई घटना। लकड़ी बेचकर लौट रहा था, ड्राइवर को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा। बेड़ो थाने के सामने गुरुवार की सुबह लगभग 11:30 बजे बालू लदे ट्रक के चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। वह लकड़ी बेचकर वापस अपने घर लौट रहा था। घटना की सूचना मिलते ही बेड़ो थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं हादसे से भाग रहे चालक को पुलिस ने ट्रक सहित खदेड़ कर पकड़ लिया। झारखंड में कोरोना के 51 मरीज मिले। 58 दिन बाद रांची में 24 घंटे में 25 पॉजिटिव। ब्लैक फंगस से भी एक की मौत। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक बार फिर से झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51 नए संक्रमित मिले हैं। अकेले रांची में 25 नए पॉजिटिव मिले हैं। 58 दिन बाद इतनी बड़ी संख्या में रांची में कोरोना के केस मिले हैं। अब रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 92 पहुंच गई है। वहीं झारखंड में यह संख्या 200 हो गई है। क्रिसमस से पहले मिल सकती है ठंड में थोड़ी राहत। 24 के बाद झारखंड के तापमान में होगी बढ़ोतरी। 28 दिसंबर को बारिश के आसार। झारखंड में क्रिसमस से पहले लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के हेड अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली सर्द हवाओं के बहाव में थोड़ी कमी आने से इससे अगले 3 से 4 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। उत्तर भारत में बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ने से 24 दिसंबर तक राज्य में ठंड से कमी होने के आसार लग रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के और मजबूत होने की स्थिति में 27 दिसंबर को राज्य के विभिन्न इलाके में आसमान में बादल छाए रहेंगे और 28 दिसंबर को कुछ स्थान पर हल्की बारिश हो सकती है। रेडियम रोड और पीपी कंपाउंड रोड किए जाएंगे वन वे। करमटोली व जेल चौक का सिग्नल ऑटोमेटिक मोड में करने का निर्देश। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए अफसरों को कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बुधवार को हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने एमजी रोड पर नो वेडिंग जोन में दुकान लगाने वाले पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा रेडियम रोड और पीपी कंपाउंड रोड को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वन वे करने का प्रस्ताव करने का निर्देश दिया है। 40 साल बाद रांची की मनीषा बियानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की रीजनल काउंसिलिंग की सदस्य चुनी गई। रांची की चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए मनीषा बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की रीजनल काउंसिल की त्रिवार्षिक चुनाव में विजयी हुई हैं। सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के लिए झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान के लिए सीए 12 मेंबर का चुनाव करते हैं। मनीषा की यह जीत झारखंड और बिहार, विशेषकर रांची के लिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में 40 साल बाद कोई इस पद के लिए चुना गया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।